Hello, everyone's friends. Today we will learn small conversations in daily use and daily use to successful in your English speaking. तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे नए चैनल पर देख रहे हैं, हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा छोटा सा कुछ ज्ञान लेकर चाहिए और इसकी मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो को। इसमें आपको जरूर छोटा ही मिलेगा लेकिन प्योर और पावरफुल ज्ञान होगा। चलिए देखिए, आपको मैं एक छोटे सेंटेंस के द्वारा समझाता हूँ। वो डेली यूज होने वाला सेंटेंस है, आप सुने भी होंगे, थोड़ा रिपीट कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई काम कर रहा है, एक बंदा है, ये आदमी एक बंदा है, कोई काम कर दे रहा है या काम कर रहा है या क्या कर रहा है उसे हम पूछेंगे। क्या काम कर रहे हो उसे हम पूछेंगे किसी बंदा से, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब होगा आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो पूछ सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल एंड दिस इज वेरी बेसिक एंड सिंपल, ठीक है। तो अगर आप पूछ रहे हो तो वो भी कुछ बोलेंगे, कुछ जवाब देंगे। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। अगर आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम द फूड लगा देते हैं तो खाना खा रहा हूँ हो जाएगा, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। आई एम ईटिंग द फूड्स। अगर अगला आपसे कुछ और, अगर मान लीजिए आप कहीं फंस गए हो, उस टाइम क्या बोलोगे। आप कहीं फंस गए हो कोई काम में, मान लीजिए इस टाइम बहुत बारिश हो रहा है, अगर आप बीच बारिश में कहीं आप फंस गए हो ऊंचे स्थान पर, तो आप क्या बोलोगे। ये बोलोगे ना मेरा मदद कीजिए, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लीज हेल्प मी। क्या बोलेंगे, प्लीज प्लीज हेल्प मी, ठीक है। मेरा मदद कीजिए, मेरा कृपया मेरी मदद करें, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कृपया मेरी मदद कीजिए, ठीक है। ऐसे आप हेल्प के लिए बोल सकते हैं, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कहीं कुछ बात बोल रहा है कोई, चाहे वही आदमी बोल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या बोलोगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है उसका बात, तो आप क्या बोलो। मान लीजिए आप कोई दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं आता है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे। तो आप बोलोगे आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। या फिर वो बोलेगा, आप हेल्प मांगे तो वो बोलेगा आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, आई डोंट जो थोड़ा भीग दिया इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, ये नहीं है, यस, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हमारा हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि कहीं और सिचुएशन आपको पैदा होती है, उस टाइम में आप क्या बोलोगे। मुझे समझ नहीं आया तो आई अंडरस्टैंड बोलिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर कुछ और समस्या हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप पूछेंगे ना, क्या इसको एक बार और बोल सकते हैं, तो कैन यू रिपीट, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं कैन यू रिपीट दैट, ठीक है, कैन यू रिपीट दैट, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कैन यू रिपीट दैट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। 5 सेंटेंस में आपको बताया हूँ कि कैसे आप रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस टाइम आप इस सिचुएशन में, उस टाइम भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस बनता है, और इसे अगर हम मान लीजिए बहुत ज्यादा नहीं उतना पढ़े लिखे, अगर इसे हम याद भी कर लेते हैं तो हमारे सबसे बड़ी इंग्लिश बात होती है लर्निंग। अगर लर्न करेंगे और उसके बाद तो ही स्पीक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें होता है याद करना, कहाँ क्या चीज यूज होता है, वो माइंड में आपको रिपीट होगा, तभी आप स्पीक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें इतना सेंटेंस बता दिया है, 4-5 सेंटेंस हो गया, और ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड भर गया, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद और 4-5 और सेंटेंस बताता हूँ कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये जो वो इसलिए साफ विजिबल नहीं होगा आपको। लेकिन मैं जो 2-3 बार रिपीट करता हूँ आपको, उससे सुन कर भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं लिखता हूँ तभी बोलता हूँ और बोलने के बाद बीच में भी बोलता हूँ, नहीं ऐसे ऐसे होगा, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। इस पे समझ में नहीं आ रहा है तो भी, ठीक है, इसका मतलब यही है, ठीक है। मान लीजिए कोई और सिचुएशन,
मान लीजिए अगर आप किसी से टाइम पूछ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, मैं इस पर बोलने इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो ये जो हमारा फाउंडेशन है कन्वर्सेशन का, ये चीज सीखना जरूरी है। भले ही सिंपल हो, लोग बड़े बड़े ट्रांसलेट करके बताते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हम सिंपल से अपना फाउंडेशन बनाकर जाएंगे बेसिक से, और धीरे धीरे हम लोग बड़ा सेंटेंस पर जाएंगे, कैसे वो बाद में बताऊंगा। चलिए, तो मैं आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम। अगर किसी से पूछते हैं व्हाट टाइम, मतलब इस समय क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको सही नहीं होगा, इसका मतलब है समय क्या हुआ, व्हाट इज द टाइम। ठीक है, आप किसी से पूछते हैं समय क्या हुआ, ठीक है, ये आप सब क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से कि व्हाट इज द टाइम। अगर वो अब आपको जवाब देगा कि कितना टाइम हुआ होगा, तो वो आपको जवाब दे रहा है, ठीक है, तो जवाब क्या देगा, 5 o'clock, 5 o'clock, ठीक है, 5 o'clock एट द राइट टाइम, इस समय जो एट द राइट टाइम, 5 o'clock राइट नाउ भी बोल सकते हैं, 5 o'clock एट द राइट टाइम, अभी जो है करेक्ट 5 बज रहे हैं, ठीक है, 5 बज रहे हैं, 5 o'clock एट द राइट टाइम, 5 o'clock राइट नाउ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करेंगे। दूसरा हमारा सेंटेंस हो गया, आप अगर किसी से पूछ रहे हैं कि आप कैसे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये तो बहुत सिंपल है। अगर हम किसी से बात करके कुछ कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, वे मैटर के हिसाब से बात करेंगे उस पर, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दिस, ठीक है। अगला हम बताएंगे, जैसे आपने उनको बता दिया कि नहीं ये रास्ता उधर जाता है, दिस वे गोइंग दिस, ठीक है, ये रास्ता उधर जाता है, दिस वे गोइंग दिस, ठीक है। तो ऐसे बोल देंगे, तो वहां पर तो आपका कंप्लीट हो गया, दिस वे गोइंग दिस, लेकिन यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। वहां पर आपको अभिवादन करेगा, थैंक यू वेरी सो मच, रास्ता बताने के लिए थैंक यू वेरी सो मच भी बोल सकता है, थैंक यू वेरी सो मच, ठीक है। यहाँ पर आपको बोलेगा थैंक यू वेरी सो मच। मान लीजिए आप किसी की हेल्प कर रहे हो, जैसे कोई हेल्प हो, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, वेदर कंडीशन बहुत बैड है इस टाइम, हमारा इंडिया में कई राज्य डूब रहे हैं बाढ़ में, वहां पर आप जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल लोग ज्यादातर हमारे अपने लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक पर, कि आप जाओगे तो वहां पर ज्यादा प्लीज हेल्प में यूज होगा, क्योंकि हेल्प करने जा रहे हो तो ज्यादा लोग आपसे मदद मांगेंगे, तो मदद देने के लिए लोग भी आपको थैंक यू वेरी सो मच, आपका धन्यवाद अभिवादन करेंगे। वहां पर भी जैसे आई डोंट नो, मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं जानते हो, कोई रास्ता नहीं जानते हो, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो दिस वे, इस डायरेक्शन गो, ठीक है, मैं नहीं जानता कि ये रास्ता किधर जाएगा, आई डोंट नो, ठीक है, विच डायरेक्शन विल बी गो, ये रास्ता किधर जाएगा मुझे मालूम नहीं है, तो इसे यहाँ पर हम पूछ सकते हैं उनसे, उन लोगों से, क्योंकि वे लोग लोकल हैं, तो आई डोंट नो बोल सकते हैं, आई डोंट नो दिस वे, ठीक है, दिस वे विल बी गोइंग डायरेक्शंस, विल बी गोइंग दिस डायरेक्शन, ठीक है, किधर जाएगा मालूम नहीं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आई डोंट नो दिस वे विल बी दिस डायरेक्शन गोइंग, ठीक है। यहाँ पर हो गया सेंटेंस, आपको 5 और मैं बता दिया हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसे हमें बोलना है माइंड में अपने, कि मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग कि दैट आई विल गो टुमारो मीट देम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल जाऊंगा और उनसे मिलूंगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग दैट आई विल गो टू टुमारो मीट देम, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हमें सेंटेंस को याद रखना है कि हमारे जीवन में कैसे कंडीशन है, कैसे पास्ट हो रहा है। जैसे अभी इस टाइम्स में हम लोग किसी से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कंडीशंस इन द, व्हाट इज द वेदर कंडीशन इन केरला राइट नाउ, तो हम इसे अभी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, कंडीशन अगर अभी जो वेदर का कंडीशन है, क्या है, मौसम का क्या हाल है, आप बता सकते हैं। तो प्लीज टेल यू व्हाट इज द कंडीशंस, वेदर कंडीशन इन केरला राइट नाउ टुनाइट, प्लीज टेल मी अबाउट द डिटेल, इन द डिटेल्स समथिंग। तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि अभी जो मौसम जो केरला में है, आज टुनाइट, आज रात को क्या बारिश होगी, नहीं होगी,
ऐसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो छोटा सेंटेंस जो है, जैसे हमारे जीवन में पास्ट हो रहा है टाइम, उस टाइम अगर उस टॉपिक पर हम सेंटेंसेस बनाए जाएंगे तो क्या होगा कि इसमें बहुत ही क्रिटिकली बैड कंडीशन होते हैं, हैप्पी कंडीशन में, सिचुएशंस टाइम में आप बहुत ही परफेक्ट सब वर्ड्स को यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यही होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, और प्रैक्टिस जब करेंगे तभी आप इन्फ्लुएंस होंगे इंग्लिश में। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी इंग्लिश में मिस्टेक हो रहा है तो इंग्लिश विद विवेक के साथ जुड़ जाइए, और डेली यूज कन्वर्सेशंस एंड किस स्थान पर कैसे इंग्लिश बोला जाता है, इस छोटे छोटे सेंटेंस और फ्रेजेस को यूज करके आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं और इंग्लिश को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मेरा मेन मकसद है कि लोग समझें, जल्दी से जिस इजीली वे से समझें, जो सबसे सरल रास्ता है उससे समझें कैसे बोला जाता है। आज थोड़ा चोक दिख गया है बारिश में, इसलिए सही क्लियर विजिबल नहीं हुआ ऑन द ब्लैक बोर्ड, इज नॉट विजिबल टुडे बिकॉज माय चोक इज ड्रेंच्ड इन द रेन वाटर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज जो हमारा चौक है वो भीग गया है बारिश में, इसलिए आपको ये सही दिखाई नहीं होगा क्योंकि ये वेट है, गीला है चौक इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज का इतना ही वीडियो, थैंक यू वेरी सो मच, बाय बाय।